आत्मार्थी सज्जनों, जन्म मरण के बीच में जितना जो कुछ है उतना ही तो जीवन है। जन्म के समय सांस होती है, नाम नहीं होता, और मरण के समय नाम होता है, सांसें नहीं होती। इसका मतलब है कि ना नाम हमारा सगा है और ना सांसें हमारी सगी हैं। सगा है तो शाश्वत स्वभाव हमारा सगा है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, जन्मताल द्रुमाजंतो फलानि प्रच्युतान्यधा अप्राप्य मृत्युभूभाग मंतरे शुकियच्चिरम। एक उपमा दी है, जन्म रूपी ताल वृक्ष है। ताल का वृक्ष जानते? ताल, तमाल, अपन नारियल समझ लें, नारियल का पेड़। तो जन्म रूपी ताल वृक्ष से जीव रूपी फल मृत्यु रूपी भूमि पर ही गिरता है। बीच में तो बहुत कम समय रहता है। अधिक समय नहीं रहता है। एक वृक्ष है, वृक्ष पर लगा हुआ फल है। वृक्ष रूपी जन्म को वृक्ष मान लिया और वृक्ष का फल गिरा जमीन पर। कितनी देर में गिर जाता है? बीच में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड हैं? सेकंड भी नहीं लगते हैं जी। आंखों से देखते देखते और 30, 40, 50 साल के छोकरे भी यूं निकलते चले जाते हैं और प्रबंध ही नहीं कर पाते कि आप गाड़ी में रखो, कि हॉस्पिटल लेके जाओ, कि ऑक्सीजन लगाओ, कि तब तक तो फैसले हो जाते हैं। कच्चे घड़े की जो उपमा दी है देह को, गलत नहीं दी है। हमारे सामने ऐसे 2-3 प्रसंग हो गए अद्भुत, मतलब संभावना। पिछले चतुर्मास में बगवास में थे, बुंदेलखंड एक श्रावक आए थे। 3-4 दिन हो अपना अभिषेक करना, मुनियों के आगे पीछे दौड़ना, वैसे कर रहे थे। एक आध बार अपनी भी नज़र गई तो अपन ने सोचा कि ठीक है भाई, अपने धर्म ध्यान में लगे हैं, लगे रहने दो, अपने को क्या है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक दिन, चौथा 5वां दिन होगा शायद, कि श्री जी का अभिषेक करने के लिए कलश लेने के लिए कलश घर में गए। कलश भर के, पूजा का कक्ष तो छोटा ही सा होता है, 1-2 कदम चल के उसकी चौखट पर आए और कि बस चौखट पर ही बैठ गए, हाथ पांव लंबे कर दिए। हम परिक्रमा कर रहे थे। हमारे पहले भी 1-2 जनों ने, किसी ने देखा तो उसको संभालने लगे। हमारी नज़र पड़ी, हम भी गए पास में, नमोकार सुनाया। 2-4 बार घुड़ की आवाज़ हुई, 2-4 बार एक आध जवाई वगैरह ली, और वो 5-7 मिनट भी नमोकार मंत्र नहीं, जाप नहीं हो पाए होंगी, संबोधन नहीं हो पाया। संबोधन सुना भी नहीं सुना। उम्र 42-44। बोलिए, बड़ी विचित्र घटना घटती है। उस जीव का वैसा योग होगा और नमोकार के श्रवण मिल गए, वो अलग विषय है।
लेकिन अपन अशाश्वतता की तरफ से विचार करें तो कितना मतलब क्षणिक। तो ये जो उदाहरण दिया है मतलब झूठा नहीं है। हम कहें ऐसा कहाँ होता है, हमारा जीवन तो 70 80 90 100 साल का चल रहा है ना, उनका चल रहा है ना, चल रहा है, लेकिन इसका कोई गारंटी पत्र नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ से कहो तो ठीक है 50 साल 70 80 90 100, अगर एक इंद्री की तरफ से विचार करो तो एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख पार। एक दूसरा उदाहरण घाटोल का, विचित्र। देवदा गांव के एक राजदूत राजपूत काफी दिन से इच्छा कर रहे थे महाराज जी के पास जाना, दर्शन को जाना, दर्शन को जाना। इसको फोन किया, उसको फोन किया, और एक दिन आ गए दर्शन को। क्या उस जीव का योग था, क्या भाव था। लोग कहते थे कि बहुत श्रद्धावान जीव है, तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, आशीर्वाद। अक्सर कर अपन ठीक 12 बजे सामाजिक को बैठ जाते हैं। उस दिन शायद 12:01 हो गया था, और तब अंदर आके दर्शन, इनको बस मना कर दिया, कोई मत आओ, सामाजिक ध्यान करेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट के लिए बस, दूर से आए हैं हम, ठीक है, आशीर्वाद। और वो दर्शन करके और दीवार के पास खड़ा हो गया। जब तक उसके दूसरे साथी दर्शन करके उसकी तरफ मुड़े, तब तक तो बैठ गया। 2 मिनट में तो शोर होने लगा, उसको नींद आ गई। 5-7 मिनट में तो नमो हरिहंताड़म, 10 मिनट नमोकार सुनाया, सब किया। फिर वहाँ से आशीर्वाद भी लिया, फिर हॉस्पिटल भी गए। लेकिन 40 साल हो कि 42 साल हो, कौन सा लेखा जोखा चलता है। अपन वो तो कहते कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और ये प्रॉब्लम हो गया, ये तो सब चीज़ें हैं, होती हैं, शरीर की रचना ही वैसी। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे कि लोग हमेशा जीते रहेंगे। बोलो, हमेशा कौन कौन जीता रहना चाहता है, हाथ उठाओ। हैं, हमेशा जीना है तो इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है। हमेशा जीने का उपाय तो महावीर भगवान ने बताया है, शुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाओ तो सिद्ध दशा में हमेशा जीवंत रहेंगे। ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध प्राणों से हमेशा जीवंत रहेंगे। और कोई रास्ता थोड़ी ना है। अमर शरीर से कोई अमर होता नहीं है। कितना ही अपन व्यायाम करो, योगा करो, औषधि करो, ये ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा सा पूरा आयुष्य जी लेंगे, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस काल में 120 वर्ष की जो आयु बताई है, उससे आगे तो कोई जाता नहीं है सो है। और एक बात है, वो आयु भी देह की है, आत्मा की कोई आयु। गजब गजब की बातें हैं। विचार करना, कभी केवल खाने से कोई जीते रहते हैं, योगा करने से कोई जीते रहते हैं। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री को हार्ट प्रॉब्लम हुआ। समाचार क्या फैले, योगा भी कर रहे थे, औषधि भी ले रहे थे, व्यायाम भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। व्यसन भी एक तरह से कुछ नहीं है, फिर कैसे हो गया। शरीर, इसी का नाम तो शरीर है। फिर डॉक्टरों ने कहा कि टेंशन हो गया होगा। टेंशन तो किसको नहीं रहता, हमेशा रहता है सबको। टेंशन में मत रहिए, अटेंशन रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि तुम्हारी टेंशन किसी काम में आने वाली नहीं है। फिर भी दुनिया में सबको लगी हुई है, कितने बड़े मंत्री रहो, प्रधानमंत्री रहो, सेठ जी रहो, संघी भी रहो, नेताजी रहो, उपनेताजी रहो, कुछ ना कुछ तो
अरे कभी कभी त्यागी वृत्तियों को भी ये भूत लग जाता है, जबकि कोई औचित्य नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलक रहा है सो तो पक्का है। सर्वज्ञत्व शक्ति कोई झूठी बात तो नहीं है। प्रभु के ज्ञान में जो झलक रहा है उससे कम ज्यादा कुछ होना नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, शांति रखें। चिंता तब करो चिंता तब करो कि जब आप उसमें कुछ फेर बदल कर पा रहे हो। और एक बात, जब फेर बदल कर पा रहे हो तो फेर बदल ही कर लो ना, चिंता क्यों कर रहे। और जब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने से, बोलो, जब हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार करने से, अपने आप को दुखी करने से क्या फायदा। संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। जैसे पेड़ से टूटा हुआ फल जमीन पर ही गिरना है, बीच में कितनी देर रहता है, वैसे ही जन्म लिया हुआ जीव एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होना है। जीवन में कितने दिन रहेगा। सौभाग्यशाली हैं आप, एक अच्छा आयुष्य, एक लंबा जीवन जी रहे हैं। और जिए लेकिन निरर्थक ना हो जाए, व्यर्थ ना जाए। विचार करो, कल की बात है, गाय के बच्चे का जन्म हुआ और उस आदमी ने हमको भी सूचना दी। ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना हो ना हो, उनकी अपनी खुशी होती है कि आज ऐसा हुआ। और शाम को बच्चे से कुछ खाया नहीं गया, दूध पिया नहीं गया, और शाम होते होते, रात होते होते बछड़ा चला गया। अब पर्याय की तरफ से अपन विचार करो कि इस जीव ने इतनी तरक्की कर ली कि पंचेंद्रीय संगी पर्याय में आ गया था। और इस पंचेंद्रीय संगी पर्याय का हो सकता है कुछ बहुत अच्छा उपयोग होता, कुछ धर्म ध्यान के योग बनते और संसार से पार जाने का कोई रास्ता सूझता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया। एक दिन भी पूरा नहीं जी पाया, विपरीत माहौल मिला, आयुष्य पूरा हुआ, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। कहना आसान है, हम इसे जीना सीखें, हर पल अनुभव करें, मैं चेतना हूं। जैसे प्रकाश हुआ और इस पूरे हॉल में प्रकाश भर गया, अभी तक अंधेरा था, प्रकाश भर गया, ऐसे ही समझ लो कि देह में मेरा होना जैसे प्रकाश का होना। ये जो चिति शक्ति है ना, ये चैतन्य है, यह मैं। और जो जड़ है, देह है, ये शरीर। कौन कौन ऐसा विचार करता है, कौन कौन चिंतन करता है, बोलो ज्ञानी। बोलो, कौन बोलेगा। सुरेश जी बोलो। अपने मंत्रिमंडल से पूछो। वास्तव में तत्व की बात तो और चर्चा तो इसी ढंग से होती है। कभी कभी और लोग जब ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या है भाई, जैन साधु तो ऐसे ही ढंग से बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, इसमें क्या है? कुछ अच्छी बातें करना चाहिए ना, कमाई धमाई की बातें बताना चाहिए, कुछ शादी विवाह की बातें बताना चाहिए, कुछ बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए कुछ करना चाहिए। वो ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं में कभी मार्गदर्शन करें तो करें, नहीं तो वो तो चल रहा है और वो करने वाले बहुत हैं। तत्व की बात हो जाए, स्वरूप की समझ हो जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है।
समय सार कलश में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते कि हे भाई, आई कथमपि मृत्वा तत् कौतूहली सन। हे भाई, कैसे भी मर पच करके भी तत्व का कौतूहली हो जा। मर पच के, ऐसे अपन कभी बोलते ना, मैं ये काम करूंगा, मर करके भी मैं ऐसा काम तो जरूर करूंगा, बोलते कि नहीं? ऐसे मतलब मरना नहीं है, कहने का मतलब है कि मैं कुछ भी करके ये काम करूंगा। वो आचार्य देव वैसा ही कह रहे हैं कि ये काम जरूर कर, आत्मानुभव। एक बार 6 महीने तक शांत हो करके तत्व का अभ्यास कर। 6 महीने, दुनिया को तूने 50 साल दे दिए, 70 साल दे दिए, 80 साल दे दिए, अब 6 महीने लगातार अपने को दे दो। बोले महाराज 6 महीने किसे कहते? आप आधे घंटे की बात करो, घंटा भर हो गया, बहुत हो गया। बोलो कितना चित्त लगता है मंदिर जी में, तत्व चर्चा में, प्रवचन में? बहुत कम लगता है, जोड़ नहीं पाते हैं, उपयोग भटक जाता है। लक्ष्य निश्चित करिए। इस एक भाव को पाकर के हमें अनंत भावों का अभाव करना है और संसार नहीं बढ़ाना है। हैं? देखो संसार की दशा तो बहुत विस्तृत है, दुनिया भी बहुत बड़ी है, चीज़ें भी बहुत सारी हैं, सारी सृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन उस सब से हमारा कुछ भी सिद्ध होना नहीं है। हमारा तो जो कुछ भी सिद्ध होना है वो हमारे ही से होना है। हमारी चेतना का एक तरह से बहुत विकास हो चुका है कि हम इतना सब कुछ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चाहे उपशम लब्धि हमारे पास है, विशुद्धि लब्धि का हम उपयोग कर पा रहे हैं, देशना लब्धि उपलब्ध हो रही है, प्रायोगिक लब्धि के भी खूब अवसर हैं। रही बात करण लब्धि की, थोड़ी और पुरुषार्थ को बढ़ाया जाए तो करण लब्धि की भी उपलब्धता हो। अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति परिणामों को करके जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो संसार का जंजाल समझ लो खत्म हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।